हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ में ये हमारी 32nd वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होने वाले 555 क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, इसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 355 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं बल्कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी एमटीएस हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, आपको इसका बेनिफिट एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिज़ोरम के लोगों का परंपरागत बाँस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मिज़ोरम के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला बाँस नृत्य को कहा जाता है चेराव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एसएससी सीजीएल में। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी पूंजी की खपत को किस रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, स्थायी पूंजी की खपत को अवमूल्यन के रूप में भी जाना जाता है, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि जो भरतनाट्यम है ये किस धर्म के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, तो शैव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या है। तो देखिए, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 13.40 मीटर। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनको याद करके जाइएगा। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्लेयर्स होते हैं, कभी भी किसी भी प्लेयर का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश कर्नाड किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, गिरीश कर्नाड जो है ये ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ला लीगा का खिताब किस खेल से संबंधित है। ला लीगा का खिताब संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो देखिए, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी सहायक नदी है शारदा की। शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। तो देखिए, फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, किस औद्योगिक नीति में छोटे उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें जो छोटे उद्योग थे उनके लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति की अवधारणा के बारे में सोचा था। तो देखिए, किसने सोचा था ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति की अवधारणा के बारे में, तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेड हायल। फ्रेड हायल ने जो है ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति की अवधारणा के बारे में सोचा था। नेक्स्ट है, त्वेसा मलिक किस खेल से संबंधित है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा और उसको पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो त्वेसा मलिक संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भारत में राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी प्रणाली किस पर आधारित थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो शुरू की गई थी राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी प्रणाली, ये संबंधित थी ये आधारित थी रिकार्डियन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित है 5 से 11 तक के अनुच्छेद। आर्टिकल 5 to 11 जो है ये रिलेटेड है किससे, सिटीजनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का 10 कठिया 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया था। तो देखिए 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है के नजीम बनाम भारत संघ मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। तो के नजीब बनाम भारत संघ मामला जो है अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। नेक्स्ट है किसी तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 9। नेक्स्ट है लगातार किस 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। तो देखिए 2021 और 2022 में जो है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। नेक्स्ट है कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। और राइबोसोम कहाँ पर होते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया था। तो फिशर के मात्रा सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण क्या था। तो ये था mv = pt। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए तलाजा गुफाएं जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिकरण प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे विनिर्माण शामिल थे। तो देखिए आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़े के विनिर्माण शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा सूती और रेशमी कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपमंडल में स्थित है। तो कंचनजंगा चोटी जो है ये हिमालय के दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है अलारिप्पू भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है। तो अलारिप्पू जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है। भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। तो न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है अबोर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अबोर की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। तो देखिए 1528 में चंदेरी की लड़ाई में पराजित हुआ था मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो अंबुबाची का मेला जो है ये कामाख्या देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। असम में इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कामाख्या देवी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है। तो साई प्रणीत है बैडमिंटन से संबंधित। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृच्छकटिका नाटक के लेखक कौन थे। तो देखिए मृच्छकटिका नाटक जो है ये लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जफ्फू रेंज जो 3014 मीटर ऊंची है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जफ्फू रेंज जो है ये नागालैंड में स्थित है। आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है किसने 1975 में मीना गुरजारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो देखिए मल्लिका साराभाई ने जो है 1975 में मीना गुरजारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की प्रतिपादक हैं। उर्मिला सत्यनारायण संबंधित है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से मुख्य भूमि भारत के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से मुख्य भूमि भारत के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है डैश संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रसिया से। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति हुई है जापान से। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो देखिए लीवर में पाई जाती हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स जो हैं ये मैमल्स के लीवर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का पहला कानून अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी जो हैं ये भारत के पहले कानून अधिकारी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस ब्लॉक तत्व कैल्शियम किस लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? तो देखिए एस ब्लॉक का तत्व है कैल्शियम और ये किस लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? तो कैल्क से इसकी उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ट्रू लाइव्स पुस्तक लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको याद करके जाइएगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है ये संबंधित है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहला पैरालंपिक खेल आयोजित किया गया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अहमदाबाद में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उमरा की उपाधि लॉर्ड क्लाइव को दी थी आलमगीर ने। आंसर हो जाएगा आलमगीर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआंगहो नदी किस स्थान पर गिरती है? तो हुआंगहो नदी जो है ये चीहिल की खाड़ी या बे ऑफ चीहिल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट है थॉमस कप एक है। तो देखिए थॉमस कप जो है ये एक द्विवार्षिक घटना है, यानी कि ये एक साल में 2 बार घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पेनल्टी कॉमर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉमर जो है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी गई थी सआदत खां के द्वारा। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन को किस रूप में जाना जाता है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन को जाना जाता है क्लोरोफॉर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो देखिए कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और शुरू में इनकी संख्या थी 10, लेकिन 2002 में एक और संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया और इनकी संख्या कर दी गई 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने किस वर्ष में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो देखिए 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, तेलंगाना की विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो तेलंगाना की विधानसभा में एक ही मनोनीत सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है रेडियोजेनिक गर्मी और मौलिक गर्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है? तो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है झीका दसाई। झीका दसाई संबंधित है झारखंड राज्य से और संथाल जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वालागट्टा संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो राइबोसोम जो है ये आरएनए या राइबोसोमल आरएनए इनको कहा जाता है और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? तो देखिए स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रक्तचाप के लिए उपयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का, राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है श्रावण मास में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक कौन होता है? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके दौरान शुरू की गई थी? यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मलनाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में किस स्थान पर होता है? तो बाणगंगा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मुंबई में ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है स्टार्च के रासायनिक परीक्षण करने में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ रजा के द्वारा जो है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड लिखी गई है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पाने वाली ओडिशा की पहली ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? तो पद्म विभूषण पाने वाली ओडिशा की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी केलुचरण महापात्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख वर्तमान में स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का गवर्नर था वेंसिटार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है एक ही स्थान पर पाए जाते हैं भारत में और वो है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 में जो है प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए। तो देखिए मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी थे जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। कौन थे? जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर जो हैं इन्होंने
भारत की कम से कम 6 बार यात्रा की थी और किस काल के दौरान, तो मुगल काल के दौरान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मशीनें, उपकरण और औजार तथा भवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं, तो ये है पूंजीगत माल या कैपिटल गुड्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है टिफ्लोप्स क्या है, तो टिफ्लोप्स जो है ये सांपों की एक प्रजाति है और इनको कहा जाता है ब्लाइंड स्नेक या अंधा सांप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सर्किट कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी, तो सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पिंजौर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतलुज और किस नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो देखिए सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था, तो ये था गुजरात राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था, तो देखिए सूरजमल के शासनकाल में जो है बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दलखाई संबंधित है उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, तो देखिए लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र होता है C3H6। नेक्स्ट देख लेते हैं वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किस रूप में जाना जाता है, तो जो सरकार की अनुमानित प्राप्तियां होती हैं और व्यय का जो वार्षिक विवरण होता है उसे कहा जाता है बजट। नेक्स्ट है सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो सैला नृत्य शैली संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में साइमन कमीशन के आने से पूर्व कौन सी घटना घटी थी, तो देखिए काकोरी षड्यंत्र कांड जो है ये हुआ था भारत में। साइमन कमीशन आने के पहले जो है काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है, तो देखिए संघ कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाग 5 में, इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो देखिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था, आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो चंगाई संबंधित है नागालैंड राज्य से। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो देखिए कटहल को जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल माना जाता है, आंसर हो जाएगा कटहल। नेक्स्ट है कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था, तो देखिए आर्य समाज जो था ये वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना किस अधिनियम का उद्देश्य है, तो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य था भारत में पंचायती राज संस्थानों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देख लेते हैं सीस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप को मापने के लिए जो है सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो देखिए लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है एसएससी में, इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जब CH3 CH2OH O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है, तो देखिए इसको कहा जाता है C2H5OH भी इसको कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल कहा जाता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है, तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और हीट एंड लाइट जो है ये एमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो देखिए समाहर्ता जो था ये कर निर्धारण का कार्य करता था।
टैक्स असेसमेंट जो है ये समाहर्ता का काम था। देवप्रयाग में भगीरथी नदी किस नदी से मिलती है? तो देवप्रयाग में भगीरथी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कुम्मी लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। तमिलनाडु राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है कुम्मी लोक नृत्य। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था क्योंकि भाग 3 है। तो भाग 3 जो है ये न्याय संगत है, इसीलिए इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। नेक्स्ट है, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमात खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिज्र खां ने। आंसर हो जाएगा खिज्र खां। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का ट्वाइस CO है। तो इसको कहा जाता है C6H5 का ट्वाइस CO को कहा जाता है बेंजोफिनोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? तो सोहन सिंह भकना और हरदयाल जो है ये जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने अफीम आयोग का गठन किया था? तो किस वायसराय ने किया था अफीम आयोग का गठन? तो ये किया था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और इसने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो पैरालंपिक 2020 में जो है भारत की रैंक थी 24वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था अनिल प्रकाश जोशी को। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की कौन सी नदी बैरीनाग का मुख्य जल स्रोत है? तो झेलम नदी जो है ये बैरीनाग का मुख्य जल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79 जो है ये भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तैंगबोचे मठ किस देश में स्थित है? तो तैंगबोचे मठ जो है ये स्थित है नेपाल में। नेक्स्ट है, डैश की दक्षिणी श्रृंखला में मासिन राम में दुनिया का सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? कि दक्षिणी श्रृंखला में मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में जो है ये मासिन राम में स्थित है और यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला रेंज निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, इसमें निम्नलिखित नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं, एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसीलिए इसमें ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, निम्नलिखित आ गया। तो इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला रेंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आयरन ओर्स या लोहो अयस्क के लिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक ध्वज में कुल छल्लों की कुल संख्या कितनी है? तो ओलंपिक ध्वज में कुल जो छल्ले हैं वो हैं 5 और ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? तो कालीबंगा पर जो है, कालीबंगा हड़प्पा स्थल है, यहाँ पर हल रेखाओं के निशान
खोजे गए थे। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी? तो देखिए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शिवमणि जुड़े हैं ड्रम से। नेक्स्ट है, पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? तो पित्त का जो रस होता है या बाइल जूस इसको कहा जाता है। बाइल जूस जो है ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं जो हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। बोरगीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो सत्रिया नृत्य, ये असम से संबंधित है, तो सत्रिया से संबंधित है बोरगीत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। समूह में नीचे जाने पर परमाणु साइज का क्या होता है? तो देखिए आवर्त सारणी की बात की गई है। आवर्त सारणी में पूछा है कि जो ग्रुप होते हैं या समूह होते हैं उसमें नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य रूप के एक आदिवासी नर्तक हैं? देखिए ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अर्जुन सिंह ध्रुवे जो हैं ये किस नृत्य रूप से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बैगा से। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कानपुर के विद्रोही नाना साहब किस पेशवा के पुत्र थे? तो कानपुर के जो विद्रोही नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट है, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है ये अवस्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट है, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली का हिस्सा है? तो देखिए महानदी और गोदावरी नदियों का जो समूह है ये प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कानपुर से नेतृत्व किया था तांत्या टोपे ने। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश से संबंधित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो देखिए 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जो है श्रेय दिया जाता है भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या क्या है? तो अंपायरों की संख्या होती है ऑन फील्ड 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इनकी होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रस्तुत किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को जो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट है, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था?
तो 1928 एम्स्टर्डम के जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें जो है भारत के द्वारा पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के काली मिट्टी क्षेत्र हैं। तो देखिए डेक्कन ट्रैप जो है ये भारत के काली मिट्टी क्षेत्र हैं, आंसर हो जाएगा डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारत की पहली महिला है ओलंपिक पदक जीतने वाली, आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के लेखक हैं नवीन चावला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पदाधिकार के उन्मूलन की बात करता है? तो अनुच्छेद 18 जो है पदाधिकारों के उन्मूलन की बात करता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में गोरखपुर से सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गजोधर सिंह के द्वारा जो है 1857 की क्रांति में गोरखपुर से सेना का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत हुई थी 1968 में। नेक्स्ट है, आर्द्रता क्या है? जब वायु में जलवाष्प मौजूद हो उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में मेरठ से सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 की क्रांति में मेरठ से सेना का नेतृत्व किया गया था कदम सिंह के द्वारा। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो गरबा किया जाता है नवरात्रि के दौरान, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए इसमें पूछा है युग्म, कितने युग्म, तो आंसर हो जाएगा 23 युग्म। और अगर पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो आंसर हो जाएगा 46। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योग सूचीबद्ध थे? तो देखिए औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में 17 उद्योग सूचीबद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह डिवीज़न भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पूर्वी रेलवे के अंतर्गत। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 में। नेक्स्ट है, किसने कहा था 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था? तो ये कहा था अशोक मेहता ने। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप जो है ये संबंधित है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1857 की क्रांति में हरियाणा में सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राव तुलाराम के द्वारा। नेक्स्ट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑस्मो रेगुलेशन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स जो हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मलिक अंबर जिसने दक्कन में मुगलों का विरोध किया किस राज्य का एक सक्षम प्रशासक था? तो मलिक अंबर जो हैं ये संबंधित थे अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब, ये एक उर्दू कवि थे, इनके द्वारा इसको देखा गया था। नेक्स्ट है, संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से कौन संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी जो हैं ये संबंधित हैं सुरबहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स किस समूह से संबंधित हैं? तो फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट संबंधित हैं टेरिडोफाइट से। ये एक प्लांट ग्रुप है टेरिडोफाइट, ये संबंधित हैं फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो देश 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी पुल से जुड़े हैं? तो भारत और बांग्लादेश जो हैं ये 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी पुल से जुड़े हैं।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव है किस पर? हेमिस महोत्सव पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 1857 पुस्तक जो है ये लिखी गई है एस.एन. सेन के द्वारा। नेक्स्ट है ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये हिस्सा है हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो सीमेंट में जो है सिलिका की मात्रा होती है 17% से 25% के बीच। नेक्स्ट है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है बनेश्वर उत्सव। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है जीतल नाम का तांबे का सिक्का चलाया था। आंसर हो जाएगा जीतल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1844 के गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो देखिए 1844 के गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सो फ्रेंड्स ये हमारे 200 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।